राम राम दोस्तों। प्रभु राम भक्त हनुमान जी अजर और अमर हैं। ये ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी का एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आई हूँ, तो सुनिए और आनंद लीजिए। आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, अपितु मुक्के का प्रयोग करते थे। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग तो बहुतों के लिए किया गया है, जैसे भीष्म पितामह, भीम, मेघनाथ, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग में लाया गया है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षणों से परिपूर्ण हो, जैसे कि विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा हो। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। इसीलिए हनुमान जी को महावीर की उपाधि प्रदान की गई है। रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध भी करती है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। और आपने तो रामचरितमानस में महावीर विक्रम बजरंगी ये भी सुना होगा। रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के ऐरावत ने 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिक्पालों जितना बल होता है। परंतु शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्रों का बल बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ हनुमान जी के मुक्के से बहुत ही अधिक डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाथ भाग खड़ा होता था। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी का सामना कर हनुमान जी से बोला, सुना है आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा मेरे ऊपर भी आजमाओ। मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप मुझे एक मारना। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने लायक ही नहीं रहोगे। हनुमान जी की इस बात को सुनकर रावण को बहुत ही अधिक क्रोध आया। अब रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है। देखी पवन सुत धायु, बोलत बचन कठोर, आवत कपहि हन्योते ही, मुष्टि प्रहार प्रघोर। रावण के मुक्के के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। रावण मोह का प्रतीक है और मोह का मुक्का इतना अधिक तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी अपने घुटने टेक ही देते हैं। फिर हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। रावण ऐसा गिरा जैसे कि वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। रावण मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता, पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, पर वे तो रोने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे। गोस्वामी जी के अनुसार हनुमान जी ने रोते हुए कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है मेरे पौरुष को, और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता ही रह गया। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा। हनुमान जी के लिए रावण को मारना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन रावण को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों ही मुक्ति मिलनी थी।
अर्थात हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित था। मोह की ताकत देखो। मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम, उनके अलावा कोई नहीं मार सकता। इसकी पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है। मूर्छा के बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सहारन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जोते जी अत रहे सिसुर द्रोही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रोचक प्रसंग बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।